जाने के बाद आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने तो गुलाम बना दिया है सबको। गुलाम बना दिया? जी, कैसे गुलाम बना दिया। कैसे गुलाम नहीं बना दिया? बीजेपी वाले बता रहे हैं कि कोई भी फ्री का राशन पंगु बना के दे के कोई ऐसी व्यवस्था, मैं तो चैलेंज करती हूँ कि कोई एक व्यवस्था भाजपा सरकार की दिखा दे जो परमानेंट व्यवस्था उन्होंने दी हो कि हम अगर हमारी सरकार नहीं दिया है तो बाद में जनता को लाभ मिल सके। ये गारंटी देते हैं मोदी जी कि आप हमारी सरकार बना दो, 5 साल तक राशन फ्री मिलता रहेगा। उसके बाद अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है, अभी जब से बनी है, नेहरू जी की बात करके उस पर जो है उठा देते हैं मुद्दे को। आप बताइए, नेहरू जी की ही देन है जिसको ये बेच रहे हैं, जिसको ये बेच रहे हैं, इंदिरा गांधी जी की देन है जिसको ये बेच रहे हैं, राजीव गांधी जी की देन है जिसको बेच रहे हैं ये। और बात यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव जी और या फिर हमारे सभी नेता जी जब हमारी सरकार आई है, समाजवादी की सरकार आई है, रोजगार दिए गए हैं, महंगाई कम रही है, किसानों का कर्जा माफ हुआ है, किसानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी गई, सिंचाई मुफ्त दी गई है, बिजली मुफ्त दी गई है, किसान कई योजनाएं समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाई गई, उन्हीं के फीते भाजपा सरकार दूसरी पंचवर्षीय में भी काट रही है। ये बनी हुई चीजों को फिर दोबारा से अपनी नेम प्लेट लगा के फीते काट रहे हैं, लेकिन जो जनता जानती है कि ये किसने बनवाया, सब समाजवादियों की देन है। 100 डायल 112 करके वो फीते काट रहे हैं, इकाना स्टेडियम को अटल जी के नाम से करके जो है वो फीते काट रहे हैं। और रही बात 10-90 को अपने हिसाब से चला रहे हैं, 108 एम्बुलेंस को जब समाजवादी एम्बुलेंस के नाम से चली थी तो उसको बदल के कुछ और कर रहे हैं। तो इनका तो ये अभी तक मेट्रो को 2 बार उद्घाटन कर चुके हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम इस समय जौनपुर में और लगातार आपको चुनावी अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री संगीता यादव। उनसे हम बात करेंगे कि जौनपुर में क्या माहौल है, किनके पक्ष में है और किन मुद्दों के साथ वो चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव की बात हो रही है। मैम, चुनाव में 2024 में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चुनावी मुद्दे तो समाजवादियों के आप लोग सभी जानते हैं कि अगर समाज के लिए, समाज हित में किसी ने काम किया है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है। बात यहाँ लोकतंत्र बचाने की है, बात यहाँ संविधान को बचाने की है, बात यहाँ समाज घातियों से समाज को बचाने की है। ये समाज घाती बनाम समाजवादी लड़ाई है। और रही बात जौनपुर की, तो जौनपुर जो है बाबू सिंह कुशवाहा इतने मतों से जीतेंगे कि कभी कोई इतने मत से जीता ही नहीं होगा जौनपुर में। तो मैम, जैसे कि यहाँ पे धनंजय सिंह के वापस जाने से, उनके चुनाव से नामांकन वापस लेने से इससे किसको फायदा होगा? सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को और फायदा हो गया। अच्छा। जी, क्योंकि जो धनंजय सिंह को वोट कर रहे थे उनकी कभी भाजपा में आस्था रही ही नहीं, इसलिए वो सब समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा मैम, यहाँ पे जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज है जो जब समाजवादी पार्टी सरकार में उसका उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, उसके बाद से फिर एक बार हो गया। हम देख के आ रहे बेरोजगारी की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात करे जा रहे हैं। बहुत तो अच्छी क्या ये मुद्दे इस बार साकार हो पाए? क्या युवाओं को इस बार रोजगार मिल पाएगा? जी। आपने इतना अच्छा टॉपिक मुझे दे दिया कि मेरे को इस पे मैं बोल सकती हूँ। तो बोलिए ना। मेडिकल कॉलेज की ही बात नहीं, पूरे प्रदेश में इतनी योजनाएं समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाई गई, उन्हीं के फीते भाजपा सरकार दूसरी पंचवर्षीय में भी काट रही है। ये बनी हुई चीजों को फिर दोबारा से अपनी नेम प्लेट लगा के फीते काट रहे हैं, लेकिन जो जनता जानती है कि ये किसने बनवाया, सब समाजवादियों की देन है। 100 डायल को 112 करके वो फीते काट रहे हैं, इकाना स्टेडियम को अटल जी के नाम से करके जो है वो फीते काट रहे हैं। और रही बात 10-90 को अपने हिसाब से चला रहे हैं, 108 एम्बुलेंस को जब समाजवादी एम्बुलेंस के नाम से चली थी तो उसको बदल के कुछ और कर रहे हैं। तो इनका तो ये अभी तक मेट्रो को 2 बार उद्घाटन कर चुके हैं, एक्सप्रेस वे का जो है पूरा बना हुआ उद्घाटन सब कुछ हो चुका था, उसके बावजूद उन्होंने दोबारा उद्घाटन किया। और रही बात रोजगार की, तो जितने मेडिकल कॉलेज, जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह माननीय अखिलेश जी की सरकार में बनाए गए थे, उन पे आप सोचिए एक मेडिकल कॉलेज बनता है तो कम से कम 50 लोगों को रोजगार मिलता है। जरा बीजेपी वाले बता दें कि कोई भी फ्री का राशन पंगु बना के दे के कोई ऐसी व्यवस्था, मैं तो चैलेंज करती हूँ कि कोई एक व्यवस्था भाजपा सरकार की दिखा दे जो परमानेंट व्यवस्था उन्होंने दी हो कि हम अगर हमारी सरकार नहीं भी आए तो बाद में जनता को लाभ मिल सके। ये गारंटी देते हैं मोदी जी कि आप हमारी सरकार बना दो, 5 साल तक राशन फ्री मिलता रहेगा, उसके बाद इसका मतलब नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई योजना उन्होंने दी है जिससे कि क्या कहते हैं परमानेंट उनकी व्यवस्था बन सके, परमानेंट उनको रोजगार मिले ताकि वो क्या कहते हैं आगे भी जीविका चलाते रहें। इसका मतलब ये कि जब तक आप हमारे हो तब तक हम आपके हैं, अदरवाइज नहीं है। आपने समाजवादी पार्टियों को इतने काम का गिना दिए काम है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस वाले जितने भी लोग हैं ये सब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब परिवारवादी लोग हैं।
अच्छा, परिवारवादी, अभी उनके परिवार का चाहे वो इतने लोग उनके भाजपाइयों के जितने परिवारवादी कौन है? राजनाथ का बेटा ले लो, अमित शाह का बेटा ले लो, ये सब के सब किस उस पे बने हुए हैं पदाधिकारी? अभी तो गिनाने लग जाए तो बहुत है, इतना समय नहीं है हमारे पास चुनाव प्रचार में जाना है। अच्छा जी तो जौनपुर में जी लगातार लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, कई किसानों की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार लोगों को और युवाओं को, जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी उस समय, तो क्या इस बार जो इंडिया अलायंस ने 30 लाख नौकरी का वादा किया, तो क्या इस बार वो मिल पाएगा क्या? देखिए, नौकरी के संसाधन अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है, अभी जब से बने, ये नेहरू जी की बात करते हैं उस पे जो है उठा देते हैं मुद्दे को। आप बताइए, नेहरू जी की ही देन है जिसको ये बेच रहे हैं, जिसको ये बेच रहे हैं, इंदिरा गांधी जी की देन है जिसको ये बेच रहे हैं, राजीव गांधी जी की देन है जो इसको बेच रहे हैं ये। और बात यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव जी और या फिर हमारे श्रद्धेय नेताजी जब हमारी सरकार आई है, समाजवादियों की सरकार आई है, रोजगार दिए गए हैं, महंगाई कम रही है, किसानों का कर्जा माफ हुआ है, किसानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं, सिंचाई मुफ्त दी गई है, बिजली मुफ्त दी गई है किसानों को। आप बताइए किसानों का क्या फायदा करा रहे हैं ये? किसानों को कह रहे थे आय दुगनी हो जाएगी, क्या किया इन्होंने? और रोजगार की बात करिए तो रोजगार, ये एक रोजगार के कुछ नौकरियां निकालते हैं, उसके बाद जो है निरस्त कर देते हैं या फिर उसके पेपर लीक करा के उसको सारा खत्म कर देते हैं। बता दीजिए 2 करोड़ रोजगार। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत बनना। हाँ, मोदी जी के जाने के बाद आत्मनिर्भर होगा। अच्छा। उन्होंने तो गुलाम बना दिया है सबको। गुलाम बना दिया जी, कैसे गुलाम बना दिया? कैसे गुलाम नहीं बना दिया बताइए? किसी को अगर कोई अपनी बात कहता है, जैसे अगर मैं उनके खिलाफ कुछ भी बोल दूं, है ना, अगर वो कुछ भी सरकार में गलत हो रहा है और अगर मैं बोल दे रही हूँ, क्योंकि हमको लोकतंत्र में ये अधिकार दिया गया है कि हम बोलें, अपनी आवाज उठाएं, लेकिन अगर हम बोल दें, पता लग गया मोदी जी को, तो ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, प्रशासन भेज देंगे तंग करने के लिए। तो ये क्या है? गुलामी ही हुई ना। आम जनमानस को बोलने का अधिकार दिया है क्या? एक मैम, जैसे किसानों के ऊपर अजय टैनी के जो बेटे हैं, अजय मिश्रा के जो बेटे हैं, उन्होंने गाड़ी से इस बार फिर उनको टिकट दे दिया है। इधर ब्रजभूषण जिन पे इंटरनेशनल प्लेयरों को शोषण का आरोप लगाता, उनको बेटे को भी टिकट दे, किस तरह देखते थे? इनका काम ही यही है, अगर एक जगह से थोड़ी सी लीपापोती अगर साफ करनी है तो दूसरी जगह से वो लगा देते हैं कि चलिए इनको नहीं, इनको। अरे हद हो गई। जो 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 सीखेगा घर में वही तो करेगा। आपको क्या लगता है? घर में जो जैसा वो लोग करते हैं वैसे ही हाँ, वैसे ही करेंगे ये। अच्छा। इनका ये लोग कब से दूध के धुले हुए हो गए? जो बच्चा अगर घर में जो बच्चा काम करेगा, देखेगा, वही तो करेगा। तो आपने सुना, इन्होंने, मैडम ने अपने बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए, बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा सरकार जो है इंडिया अलायंस की बनेगी, पीडीए की बनेगी। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए? आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।